एक व्यक्ति नया नया संत हुआ था वृंदावन में। वृंदावन में वो संत बने थे। आखिरी में उनका नाम बहुत प्रसिद्ध हुआ था। उनका नाम भी आपको बताऊंगी। वो सुबह करीबन 3:30 बजे से ही वृंदावन की परिक्रमा किया करते थे। उनका नेम टेम था और वो साधु दर्शन के बहुत ही प्यासे रहा करते थे। अब वो जब वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे तभी उनको भजन कीर्तन और एक भंडारा होता हुआ नजर आता है। रात के 2-2:30 का पहर होता है। आज वो जल्दी आ गए थे तो वो बड़ी सोच में और आपत्ति में पड़ जाते हैं कि इतनी रात को ये कौन से संत हैं जो भंडारा कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये परिक्रमा जो मार्ग होता है उससे थोड़ी ही दूर वो सब कुछ दिखाई दे रहा था। इनको कई दिन आभास हुआ था कि मानो जैसे ढोल नगाड़े कीर्तन भजन हो रहा हो और एक बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ हो और उसमें ये सब कुछ हो रहा था। तो यहाँ पर ये व्यक्ति उसमें पहुंच जाता है। अभी तो मैं इन्हें व्यक्ति ही कहूंगी, संत भी कहते हैं, बहुत बड़े संत हैं। वहां पर पहुंच जाते हैं तो जाते ही इनसे कहा जाता है, आओ महाराज, पाओ महाराज, राधे राधे, बहुत अहोभाग्य हमारे जो आप यहाँ पर पधारे। और उनके लिए भोजन परोसा जाता है। अब यहाँ पर ये संत सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अभी मेरी परिक्रमा पूरी नहीं हुई है। अच्छा चकाचक खाना, इतना स्वादिष्ट खाना देखने में कि उनका मतलब ऐसे लगे कि अभी इस प्रसाद को पालूं। महाराज प्रसाद है। सभी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। ये कहते हैं कि भाई नहीं नहीं, मैं अभी नहीं पा सकता क्योंकि अभी मेरी परिक्रमा जो मेरा नेम है वो खराब हो जाएगा। मैं तो संत दर्शन के लाभ से या लोभ से यहाँ पर आया हूँ। आप सभी लोगों के दर्शन हो गए हैं और वो राधे नाम का कीर्तन कर रहे थे। बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो उनके कंधे पर एक गमछा था जिसे वो लेकर चला करते थे। गर्मियों की बात होती है तो यहाँ पर वो कहते हैं कि महाराज घर ले जाओ, लेकिन आपको पाना होगा, ये हमारा प्रसाद है। अब वो संत उसको पूरे प्रसाद को अपने गमछे में बांधता है और कंधे पर डालकर परिक्रमा को पूरी करके उस गमछे को घर रखकर थोड़ी देर विश्राम करता है। इसके बाद जब वो उस गमछे को खोलता है तो वो एकदम डर जाता है और डर के कारण उसके कदम पीछे पड़ जाते हैं और वो घबराने लगता है। आखिरकार उसमें तो प्रसाद ही था। उस गमछे में क्या था जिसे देखकर एक संत इतने विचलित हो जाते हैं। यमुना मैया में स्नान करते हैं और कई कई बार स्नान करते हैं अपने आप को पवित्र करने के लिए। कुछ ऐसा उन्हें गमछे में मिलता है। आखिर कौन थे वो लोग जो रात को 2:30 बजे भजन कीर्तन कर रहे थे, भंडारा कर रहे थे, पंडाल लग रहा था और राधे नाम का कीर्तन चल रहा था। बहुत समस्या में ये संत होते हैं। ये संत इस बात की तह तक जाते हैं और इस घटना को, इस कहानी को सभी के सामने रखते हैं। आज तो इस घटना को बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये घटना वृंदावन की है। तो चलिए, क्या आप इस घटना को जानना चाहते हैं? आप जानना चाहते हैं कि उस संत के गमछे में क्या था, क्या रखा हुआ होगा जिसकी वजह से कई बार उन्हें यमुना स्नान करना पड़ता है, ठाकुर जी से माफी मांगनी पड़ती है। लेकिन उस गमछे में भी जो कुछ था, लेकिन जो लोग राधे नाम का कीर्तन कर रहे थे उनके प्रसाद से कोई अपवित्र कैसे हो सकता है? बहुत सवाल है ना। उलटफेर की बहुत सारी बातें हैं। तो चलिए आपको समझाती हूँ ये सब कुछ क्या है, क्या मोहमाया है और लालच इंसान को कहाँ पहुंचा देती है। अच्छे कर्म इंसान को कहाँ पहुंचाते हैं और लालच इंसान को कहाँ पर पहुंचा देती है। तो दोस्तों, आपको हमारे साथ वृंदावन चलना होगा। आज से करीबन बहुत साल पुरानी बात है, यानी पुराने जमाने की बात है, जब वृंदावन में बहुत घना जंगल, खेत खलियान, यानी इतनी जनसंख्या जो अब है इतनी नहीं हुआ करती थी। इतनी ज्यादा वहां पर, मतलब इतनी जितनी अब रौनक है उतनी जब नहीं थी। लेकिन वो महक बहुत अच्छी थी, वो खुशबू, वो अपनापन, लगता था कि कान्हा हर गली में विराजमान है। अब कॉरिडोर बनने जा रहा है और कुछ चीजें हमसे छिन्न हो जाएंगी, क्योंकि जब कॉरिडोर बनेगा ना वृंदावन का, ठीक है, माना कि भक्तों के लिए सुविधा होंगी, लेकिन हम वृंदावन क्यों जाते हैं? श्री हरि को महसूस करने। उनकी गलियों में हमें आभास होता है कि कभी कान्हा यहाँ पर खेले होंगे। अब उन गलियों को जब छेड़ा जाएगा तो एक भावना अलग होगी।
जो विचार मैं अपना आपको बता रही हूँ, क्योंकि मुझसे तो वृंदावन गए ही नहीं गया है और मेरी तो बहुत इच्छा है कि ठाकुर जी मुझे उस कॉरिडोर से बनने से पहले ही बुला ले। इतनी मेरी इच्छा है, क्योंकि मैं पहले ही महसूस करना चाहती हूँ वो तट, वो जो वहां पर झरोके बने हुए हैं, वो सब कहीं ना कहीं छिन्न हो जाएंगे। आप भी समझते हैं कि क्या कुछ लुटेगा। जो 5000 साल में नहीं लुटा वो शायद अब लुट जाएगा इस कॉरिडोर से। अब जो उनकी इच्छा है वो जाने। तो मैं उस वक्त पर थी जब वृंदावन में बहुत ज्यादा मिट्टी की खुशबू, खेत खलियान, जंगल, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब यहाँ पर एक बलदेव दास जी होते हैं। बलदेव दास जी संत, उनका एक नियम था। नियम क्या था कि वो सुबह रात्रि को वृंदावन की, जिस तरह से अब प्रेमानंद महाराज जी तो थोड़े चलते हैं बीमारी के कारण, वो परिक्रमा किया करते थे। यहाँ पर एक और संत है, संत ही कहूंगी, जो 5 परिक्रमा करते हैं। तो इसी तरह से वो परिक्रमा किया करते थे। कच्चे रास्ते, खेत और जंगल से निकलती हुई परिक्रमा हुआ करती थी। अब लोगों का बसेरा हो चुका है। वो परिक्रमा करते थे। जब वो परिक्रमा करते हैं तो कभी कभी, उस समय घड़ी भी ऐसी नहीं थी, चंदा की रास्ते को, चांदनी को, दिन के उसमें जानकर घर से निकला करते थे। कभी 10-15 मिनट ऊपर, आध घंटा ऊपर, आध घंटा नीचे, मतलब वो 4 बजे से पहले ही परिक्रमा को शुरू कर दिया करते थे। तो जब वो एक रास्ते से निकलते हैं तो वहां पर उन्हें राधे नाम की गूंज सुनाई देती है और कोई उनसे कहता है कि राधे राधे महाराज जी। तो वो उनकी राधे राधे भी लिया करते थे। वो सोचते थे कि भगवान का नाम ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम भी यहाँ पर संत दर्शन और इन्हीं कामना से चल रहे हैं। श्री हरि के दर्शन पाने के लिए सबकी कामना होती है। अरे वृंदावन में तो बसेगा वही जो बिहारी का प्यारा होगा, जो श्री कृष्ण का लाड दुलारा होगा। हम जैसे तुच्छ प्राणियों को कहाँ जगह मिलती है। यहाँ पर रोज वो इसी काम को किया करता था। उनके मन में लालसा जागती है कि भाई ये लोग बहुत हरि कीर्तन, राधा रानी का नाम बहुत लेते हैं, मुझे भी ऐसे संतों के दर्शन करने चाहिए। अच्छा, किसी दिन वो 4 बजे जब घर से निकलता था तो वहां पर वो कीर्तन नहीं हुआ करता था, यानी 4 बजे वहां पर कुछ भी नहीं मिला करता था। अब वो थोड़ी सी असमंजस में था कि भाई ये अब उठ गए हैं, मतलब वो ज्यादा ध्यान नहीं देता है। अब वो एक दिन घर से, मतलब बहुत दर्शन की इच्छा भी थी, लेकिन आज गड़बड़ी हो जाती है टाइम में और 2:30 बजे ही घर से निकल पड़ते हैं। जब वो 2:30 बजे घर से निकलते हैं, मतलब जो उनकी कुटिया थी, मैं घर बोल रही हूँ, तभी से कुटिया में रहा करते थे, भगवान का नाम लिया करते थे, भगवान की प्राप्ति के लिए उन्होंने वहां पर सब कुछ किया। अब वो वहां से निकल रहे थे, सोचते हैं कि आज तो इन संतों के दर्शन कर कर ही जाऊंगा। कितना अच्छा भजन कीर्तन करते हैं। जो वो नजीक उनके पहुंचते हैं, देखते हैं तो वहां पर तो भैया भंडारा भी लगा हुआ है। अब यहाँ पर जो कि ये बलदेव दास जी संत होते हैं, वो सोचते हैं कि इतनी रात को संत भंडारा क्यों करेंगे। अच्छे ही नगाड़े बज रहे थे, ढोल नगाड़े, मानो जैसे साक्षात भगवान यहाँ पर विराजमान हो। एक सोचने वाली बात थी। वो जाते हैं, वहां पर सभी लाइन से कतार में बैठे हुए थे और पाओ जी पाओ झट दो, यहाँ पर जैसे ही वो पहुंचते हैं तो 2 लोग वहां से उस पूरी भीड़ से निकल कर आते हैं और आते ही उसके चरणों में लौट जाते हैं, जो यहाँ पर बलदेव दास जी संत होते हैं कि महाराज हमारे बहुत अहोभाग्य हमारे जो आप पधारे, और आप आना तो बहुत बड़ी बात है। आओ आओ महाराज, बैठो बैठो, पाओ, बहुत अच्छा भोजन है, प्रसाद है। अब यहाँ पर ये बैठे बैठे देख रहे थे कि भाई ये तो अच्छे लोग हैं, लेकिन ये इतनी रात को क्यों भंडारा कर रहे हैं। थोड़ा सा संशय होता है, सभी को होता है, इतनी रात को संत कहाँ भंडारा करते हैं। अब वो कहता है नहीं नहीं, मैं तो परिक्रमा कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं हाँ महाराज, हम आपको रोज देखते हैं परिक्रमा करते, हम में से कोई भी चला जाता है और आप मिल जाते हैं तो हम आपसे क्या रामा कृष्णा भी करते हैं, राधे राधे भी करते हैं। तो यहाँ पर संत की समझ में आ जाता है कि यही लोग थे मुझे राधे राधे करने वाले। तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। अब वो परिक्रमा की वजह से उस भोजन को नहीं कर पाते हैं जो भोजन उन्होंने बना रखा था। अब वो कहते हैं कि भैया मैं अभी तो नहीं पा सकता, लेकिन ये ठाकुर जी का भोजन है, इसे मैं मना भी नहीं कर सकता। भैया आप लोग कह रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं। अब वो अपने गमछे को बिछा देता है, उसमें लड्डू, जलेबी, ये सारी चीजें होती हैं। अब दोस्तों वो अपने गमछे में बेचारा भोला भाला, यहाँ पर संत हमारे होते हैं, बांध कर कंधे पर डाल लेते हैं और राधा नाम का जाप करते करते उन सभी से मिलकर बड़ा उनका मान सम्मान करते हैं, बड़ी उनकी सेवा करते हैं और उनका बहुत मतलब आदर करते हैं एक संत की तरह। अब यहाँ से जो बलदेव दास जी होते हैं
वो अपनी परिक्रमा पर निकल जाते हैं। परिक्रमा पूरी करने के बाद, श्री हरि के दर्शन करने के बाद, ठाकुर जी के सभी के दर्शन करने के बाद वो अब अपने विश्राम गृह में पहुंचते हैं, जहां कुटिया पर वो रहते हैं। रहने के बाद उसने गमछे को एक तरफ रख दिया था उन्होंने, और उसके बाद वो स्नान करने के लिए चले जाते हैं। स्नान करने के बाद जो ही गमछे को खोलते हैं, आल्टी पाल्टी मार कर आसन पर बैठते हैं, और जो ही गमछे को खोलते हैं, जो ही उसके अंदर देखकर एकदम डर जाते हैं। देखते हैं उस गमछे के अंदर हार्ड, मांस और राख ऐसी चीजें भरी हुई होती हैं। और यहाँ पर जो बलदेव दास जी होते हैं वो एकदम से करने लगते हैं, हे हरि श्री हरि, मुझसे गलती हो गई, ये क्या है, ये ऐसा कैसे हुआ। अब यहाँ पर वो बड़े विचलित होते हैं, तो उन्होंने अपना एक गुरु बना रखे थे, वो उस गमछे समेत उस कपड़े को ही फेंक देते हैं जिसमें वो प्रसाद समझ कर लाए थे, और जाकर अब अपने गुरु से वार्तालाप करते हैं। गुरु से ज्यादा वार्तालाप नहीं कर सकते थे, नए नए शिष्य बने हैं, वहां पर भी वार्तालाप नहीं होती है। अब दूसरे दिन इसकी तह तक जाना था इनको। दूसरे दिन इंतजार करते हैं, और आज भी 2:30 बजे अपनी कुटिया से परिक्रमा को निकलते हैं। अब वो स्थान आता है जहां पर ये भजन कीर्तन सब कुछ हो रहा था। दिशा बदलते हैं, वहां पर पहुंचते हैं तो सभी इनका मान सम्मान दोबारा से शुरू करते हैं। राधे राधे महाराज, आइए बैठिए, इसी तरह से मान सम्मान करते हैं। और इसके बाद कहते हैं कि हे संत, आपको हमारा प्रसाद कैसा लगा। तो यहाँ पर भाई संत का चेहरा जो था वो देखने लायक था, अभी अभी तो उन्होंने शुरू किया था। वो कहते हैं कि भाई प्रसाद की तो तुम छोड़ो, तुम लोग हो कौन, हमें ये बताओ, क्योंकि आपका जो प्रसाद हमने देखा हमें तो बहुत अजीब लगा। क्योंकि उस प्रसाद को खोलने के बाद यहाँ पर बलदेव दास जी संत कई बार यमुना स्नान करते हैं, क्योंकि हड्डियों और मांस का तो वो हाथ ही नहीं लगाते थे, ये कहाँ से आए। तो वो सभी कहते हैं कि संत आप ऐसे मत पूछिए, हम यहाँ भगवान की भक्ति में हैं। वो कहते हैं कि क्योंकि संतों को डर नहीं लगता है भूतों से, डर भी उन्हीं लोगों को लगता है, गृहस्थ आश्रम वालों को, संतों को नहीं लगता, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में लीन होते हैं। उनके अंदर एक अलग तेज होता है और भूत उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि ना पूछो तो संत जी बहुत अच्छा है। संत जी कहते हैं कि कल तुमने मेरा सब कुछ हराम कर दिया, चैन वैन, अब तुम अपना बताओगे भी नहीं, क्या हुआ है, तुम ऐसे यहाँ पर भगवान का नाम ले रहे हो। देखो, हमारी जिंदगी में कुछ घटनाएं हमें सीखने पर मजबूर करती हैं, हमारे सामने एक नया चैप्टर या अध्याय खोलती हैं, जिसे सुनकर हम जानते हैं कि भाई क्या अध्याय है और क्या जिंदगी की बात है। इसके बाद यहाँ पर ये टोली रोने लगती है। इन सभी की आंखों में आंसू होते और कहते हैं कि संत, हम अपने मोक्ष के लिए, यानी हम अपनी मुक्ति के लिए, मोक्ष भी नहीं, मुक्ति के लिए श्री हरि से उनके वास में यहाँ पर भजन कीर्तन करते हैं। अब हमारा खाना ही यही है, घर जाकर वो खाना बदल गया होगा। हम यहाँ पर भोग बनाते हैं और खाते हैं और ठाकुर जी से माफी मांगते हैं। यहाँ पर संत कहते हैं कि भाई तुमने ऐसा किया क्या है जिस चीज की तुम माफी मांगते हो। तो ये कहते हैं कि हम असम के एक मंदिर में, जो ये नहीं होते हैं जो मंदिर को संभालते हैं, जिनको आप सेक्रेटरी बुला लो या कुछ भी, जो मंदिर की व्यवस्था, मंदिर का दान कितना आ रहा है, लोग दान चढ़ाकर जाते हैं, यहाँ पर मतलब मंदिर की देखभाल, मेहनत ही लगा लो उनको, मतलब मंदिर की पूरी देखरेख करना। अब ये बताते हैं कि हम क्या किया करते थे, जो मंदिर में दान आया करता था उससे अपनी जिंदगी को ऐश और आराम की बनाया करते थे। उस दान से हम अपने घर के खर्चे, और हम सभी ग्रस्त थे। दान को लेकर लोग अपनी मनोकामना से दान किया करते थे, लेकिन हम मंदिर में सभी लोग मिल जाते हैं, मंदिर के जितने भी सेवाकार होते हैं, जो साफ सफाई वाले, सभी मिलकर उस दान को बैठकर खाया करते थे, सभी थोड़ा थोड़ा सब में बांटकर और चक रहा करते थे। ये असम के एक मंदिर का जिक्र करते हैं, जो फिलहाल भूत बनकर भगवान की भक्ति कर रहे थे। रियल स्टोरी है, सच्ची घटना है। भैया जो भी मंदिर पर महंत हो, बाबा हो, कोई भी हो, ध्यान से सुनना, कभी भी किसी के दिए हुए दान को इस तरह से नहीं खाना चाहिए, वरना इसका भी भोगना पड़ता है। ये कहते हैं कि हम सभी मिल चुके थे, जो पूरी कमेटी थी मंदिर की, वो सभी मिलकर उस पूरे दान को हम खा जाया करते थे, और सभी को, और जो भी मरता है हमारे परिवार में से, वो हमारे पास ही आता है, और हमारी टोली वही है। सभी पूरे मंदिर की जो समिति थी, हम बुजुर्ग होकर जैसे भी हम मरे हैं, सभी हम इकट्ठा रहकर, हमारी आत्मा को शांति नहीं मिली है, हमारी आत्माएं यहाँ पर भटक रही हैं, और हम श्री हरि से प्रार्थना कर रहे हैं,
ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें यहाँ से मुक्ति दिलाएं। इसी वजह से यहाँ पर हम भजन कीर्तन करते हैं और इससे भी हमारा पेट नहीं भरता है, भूख शांत नहीं होती है। हम यहाँ पर भूखे तड़पते हैं लेकिन हम राधा नाम में लीन रहते हैं। ये जिंदगी का एक इतना बड़ा चैप्टर है, एक इतनी बड़ी बात है, समझाने योग्य बात है। आप सोचकर देखिए, भूत होते हुए भगवान का नाम जप कर रहे हैं और पूरी कमेटी का जो जिसने खाया था, मरने के बाद वो इसी जगह पर, इसी स्थान पर आकर उसी काम में लगता था। देखो, मरने के बाद भी आपको मुक्ति के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है। सोचने वाली बात है। कई वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि भूत भी भगवान का नाम लेते हैं। वृंदावन में ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं कि ठाकुर जी को भूत भी राधे राधे कहने के लिए आते हैं। ये कोई झूठ बात नहीं है। वृंदावन में एक भूतों का मंदिर भी है जिसे भूतों ने ही बनाया है। तो वो धरती ही ऐसी है, वहां पर सभी के लिए खुले दरबार हैं, सभी के लिए वहां पर आश्रय है। वृंदावन नगरी ही ऐसी है। अरे, जहां हमारे श्री कन्हैया श्री ठाकुर जी का वास रहा हो, वहां कोई कैसे दुखी रह सकता है। ये सभी लोग बताते हैं कि और हो, जब हम भूखे भटका करते थे, लेकिन जब से हम ब्रज में आए हैं और वृंदावन की रज में आए हैं, यहाँ पर हम चकाचक खाते हैं, लेकिन सुबह होते ही ये खाना बदल जाता है और हम अपने किए हुए कर्मों का दंड यहाँ पर ठाकुर जी की सेवा में निकालना चाहते हैं। रात भर भजन कीर्तन करते हैं और दिन के वक्त पेड़ों पर विश्राम करते हैं। कमाल की बात है। उन्होंने जो सत्य बताया था, ये सत्य सटीक बैठता है। ठाकुर जी के नाम का तुम खाओगे ना तो भोगना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तुम भगवान की सेवा करते हो तो ये मत समझो कि तुम सब कुछ हो, तुम्हारा भी हिसाब किताब है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि भाई हमारी हर चीज का हिसाब किताब होता है। इतना समझते ही जो बलदेव दास जी होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है भैया, अपना भजन रोज किया करो, ठाकुर जी तुम्हें जरूर मुक्त करेंगे। और मैं चला अपनी परिक्रमा पर, और वो वहां से परिक्रमा देते हैं पूरा सत्य जानते हुए। ये पूरी जिंदगी जो बलदेव संत जी होते हैं अपनी जिंदगी भक्ति भाव में काट देते हैं। वो समझ जाते हैं कि हर चीज का हिसाब किताब होता है और उन भूतों का भी उद्धार जरूर हुआ होगा। जो हमारे कान्हा की शरण में आ गए, उनका क्या उद्धार नहीं होगा? सौंप दो अपने आप को श्री हरि को, वो पूरा उद्धार करेंगे। किसी किसी को मेरी बातें ना बहुत बुरी लग जाती हैं। एक दो कमेंट मैंने पढ़े तो मैं हंस भी जाती हूँ, मुझे हंसी भी आती है। देखो, मेरी बातों का बुरा मत माना करो, जितना मुझसे होता है उतना मैं कर पाती हूँ। और आप लोग बुरा मानते हो, आप बुरा मत माना करो, क्योंकि मैं वही बातें करती हूँ जो बातें रियल है। मैं आपसे कहूँ कि आप तो बड़े ये हो वो हो, भाई जो सत्य है मैंने केवल ये कहा है कि जो करोगे वो भरोगे। हर एक चीज का न्याय है, हर एक चीज का हिसाब है किताब है, हर एक चीज पर हिसाब किताब होता है, सच में ही होता है। और करने वाले वो मालिक हैं। कौन चला रहा है हमें? कोई ना कोई तो चला ही रहा है, और चलाने वाला वो है, तो फिर हमें काहे की चिंता। सौंप दो ना अपने आप को, भगवान जैसा है तुम्हारा है, तुमने भेजा है, तुम ही भव से पार उतारोगे, तुम ही ख्याल रखोगे। तुम्हारे हाथ में हमारी बागडोर है और तुम नहीं रखोगे तो फिर कौन रखेगा। इसके बाद यहाँ पर जो बलदेव दास जी होते हैं, कहते हैं कि जब भी वो यहाँ से परिक्रमा लगाया करते थे तो सभी भूत इकट्ठा होकर उनके दर्शन किया करते थे और उनको राधे राधे किया करते थे। संत कभी भूतों से डरते नहीं हैं। संतों का पाला हमेशा भूतों से पड़ता रहता है, क्योंकि वो रात के वक्त भी तपस्या करते हैं, भ्रमण करते हैं, घूमते हैं। तो भाई उन्हें तो मिलने ही है। हम तो अपने घर में रहते हैं, सभी घर में रहते हैं, कभी कभी हमें भी आभास होता है। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी स्टोरी जहां पर एक संत ने खाई भूतों की मंडली में खाने की कोशिश की भंडारा, लेकिन वो सभी हड्डियां मांस निकलते हैं। तो आप इस स्टोरी पर क्या कहना चाहते हो? सच्ची घटना है, 100% सत्य है, इस पर कोई भी सवाल खड़े नहीं कर सकता। सत्य घटना है। एक मथुरा में ऐसे संत हुए थे जिन्होंने भूत की वजह से श्री हरि को प्राप्त कर लिया था। वो स्टोरी भी बहुत प्रचलित है। उन्होंने भूत की वजह से, भूत को वो खाना दिया करते थे, रोटी। तो वो कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें रोज रोटी तो देता हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम तो जानते हो आगे पीछे का, भूत हो भाई, इधर उधर भटकते रहते हो, श्री हरि कितने बजे आते हैं? तो यहाँ पर भूत उसे टाइम बता देता है उस व्यक्ति को, और उसी टाइम पर वो श्री हरि के चरण पकड़ लेते हैं, छोड़ते ही नहीं है। ठाकुर जी अब तो आपसे बात कर कर ही जाऊंगा, अब तो आपका होकर ही जाऊंगा। कहते हैं कि वो शरीर के समेत कलयुग में श्री हरि के साथ रहते हैं
बहुत ताज्जुब की बात है, आज तक उनका शरीर भी नहीं मिला है। तो वो एक भूत की वजह से ही भगवत भागवत भगवत आश्रय भगवत प्राप्ति कर लेते हैं, भगवान को मिल जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो आपको बताऊं तो बहुत लंबी लंबी घटनाएं बनेंगी और बहुत सारा टाइम लगेगा। हर रोज 2 स्टोरी भी सुनाऊं ना ऐसी कथाओं पर तो भी कम पड़ेगा मेरा चैनल। इतनी स्टोरियां हैं, इतने लोग हैं जो ऐसी चीजों से रूबरू होते हैं। आप कितना यकीन करते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। शाम के वक्त आप सभी लोगों के नाम के साथ हाजिर होंगी और इस घटना से कौन कौन लोग रूबरू हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। कितने लोग मानते हैं भूत होते हैं या नहीं होते वो भी बताना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। अपने परिवार में टाइम वक्त गुजारा कीजिए क्योंकि आप इसी जन्म में रिश्तेदार हैं और आपके कर्मों के हिसाब से अगला जन्म तय होगा, अगला परिवार तय होगा, अगली योनि तय होगी, अगला सब कुछ आपके कर्मों से तय होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय